सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक को। पिछली कक्षाओं में हमने उत्पत्ति और निर्गमन के बारे में हमने पढ़ा था। लेवी व्यवस्था बाइबल में तीसरी पुस्तक है और मूसा की भी ये तीसरी पुस्तक है। और ये बात सही है कि पेंटेटक पुस्तकों में से लेवी व्यवस्था जो है सबसे मुश्किल पुस्तक जो है वो मानी जाती है, और ये भी सत्य है कि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम मिलकर जो है लेवी व्यवस्था पुस्तक का अध्ययन करेंगे। जो लेवी व्यवस्था है, जो नाम है, वो लेवी लोगों से आता है। जो याजक लोग थे इजराइल में, वो चुने गए थे मिलाप के तंबू में सेवा करने के लिए। जब इस पुस्तक की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अभी भी सीने पर्वत के पास हैं, और परमेश्वर ने अभी अनुमति नहीं दी फिर से यात्रा को शुरू करने के लिए। तो परमेश्वर जारी रखते हैं उन आज्ञाओं को बताने के लिए जो महिमा से, लेवी लोगों से और लोगों से जुड़ी हुई है। और अगर हम तुलना करते हैं निर्गमन की पुस्तक और लेवी व्यवस्था की पुस्तक को, हम देखते हैं निर्गमन में परमेश्वर ने जो है उस पर्वत से बात करी, सीने पर्वत में मूसा से बात करी, लोगों को आज्ञा दी थी कि उस पर्वत के पास ना जाए। लेकिन जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक देखते हैं तो परमेश्वर बात करते हैं उस मिलाप के तंबू से, पर्वत से नहीं। और यहाँ पे लोग को अनुमति थी कि वो मिलाप के तंबू में जा सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे परमेश्वर से, और उनसे सुन सकते थे। और ऐसा क्यों? जब वो समय, जब ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक को लिखा जा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के बीच में थी उस मिलाप के तंबू में। हम परमेश्वर के प्रकाशन और उनकी युक्तियों के बारे में हम इस पुस्तक में सीखेंगे। उत्पत्ति में हमने देखा मनुष्य का पाप में गिरना, कि कैसे मृत्यु ने मनुष्य जाति के ऊपर प्रभुता की। निर्गमन में हमने देखा मनुष्य का छुटकारा, वो लहू और सामर्थ के द्वारा। और लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं मनुष्य जो है आराधना करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है उस प्रायश्चित की भूमि में। तो उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य पाप में गिरा, निर्गमन में छुटकारा पाया, और लेवी व्यवस्था में मनुष्य आराधना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं और उनसे सुनते हैं। लेवी व्यवस्था एक प्रायश्चित और पवित्रता की ओर लेके जाने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रायश्चित के बारे में 45 बार लिखा है और पवित्रता के बारे में 87 बार लिखा है। तो आप महत्वपूर्णता समझ सकते हैं प्रायश्चित की और पवित्रता की। प्रायश्चित 45 और पवित्रता 87 बार। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जो छुटकारे पाए हुए लोग हैं वो पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जो छुटकारा दिलाने वाला है वो पवित्र है। आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। 19 अध्याय और उसका 2 वचन। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। 11 अध्याय और उसका 45 वचन। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 11 अध्याय 44 वचन। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है वो प्रेरणा देती है हमारे प्राण, हमारे शरीर को पवित्र बने रहने के लिए। पवित्रता जो है एक मुख्य संदेश है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में। जो मुख्य उद्देश्य है इस पुस्तक का है कि इजरायली लोग और जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मैं और आप, कि हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र बन सकते हैं और कैसे हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। और जो परमेश्वर के पवित्रता का स्तर है वो भी इस पुस्तक में दिखाया गया है। परमेश्वर ने इसे 3 तरीके से प्रकट किया है। अगर हम इस पुस्तक को अगर हम पढ़ें, पहली चीज़ जो है बलिदान की व्यवस्था है, कि कैसे हम उस पाप से पश्चाताप या पाप से वो शुद्धिकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 17 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और इसका अर्थ जो है इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 22 वचन में दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए बलिदान की जो व्यवस्था है वो दिखाती है कि पाप से जो पश्चाताप है वो लहू के द्वारा है। दूसरी चीज़, वो शुद्धिकरण के बाद या पश्चाताप के बाद जो दूसरी चीज़ सिखाई जाती है वो व्यवस्था के बारे में उन्हें सिखाया जाता है। अगर हम 18 अध्याय देखें तो उसके जो पहले 5 वचन हैं वो एक अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को कहते हैं कि उन कामों को मत करना जो तुमने मिस्र देश में सीखा, और उन चीज़ों को मत करना जो तुम वादा की हुई भूमि में देखोगे कनान देश में। लेकिन 4 वचन में क्या लिखा है कि मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 5 वचन में लिखा है,
इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तो पहला बलिदान, दूसरा नियम या विधियाँ, और तीसरा दंड। अगर कोई भी व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक दंड है। इसको हम 26 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 1 से लेके 46 तक, और इसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला भाग, अगर आप परमेश्वर के नियमों को मानोगे तो आशीषें हैं। दूसरा, अगर आप उन नियमों को नहीं मानोगे तो दंड है और उसके साथ श्राप है। तो लेवी व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो 3 शब्दों के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। पहला है बलिदान, दूसरा है नियम और व्यवस्था, तीसरा है दंड। बलिदान है पश्चाताप के लिए, नियम और विधियां हैं उस पवित्रताई में चलने के लिए, और अगर कोई भी उस पवित्रता में नहीं चलेगा तो उनके लिए वो दंड है। तो अगर संक्षेप में बताना है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक सिखाती है इजरायली लोगों को और हमें कि हम अलग किए हुए लोगों की तरह जिए, पवित्र किए हुए लोगों की तरह जिए, कि हम पवित्र बने और उस पवित्रता में बने रहें। जो मुख्य बात जो मैंने आपको अभी बताई है उसके मूल के बारे में हम 11 अध्याय और 44 और 45 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 44 वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को शुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग किए हुए, और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम संसार में रहें, लेकिन हम जाने कि हम संसार के नहीं हैं, कि हम सोच में पवित्र बने रहें और उस पवित्रता में हम अपने जीवन को जिएं, अपने पूरे जीवन काल में। अगर हम फिर से लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देखें तो इसकी जो स्थायी मूल्य जो है उनको जानना ज़रूरी है, और उनमें से कम 4 जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला, ये परमेश्वर के बारे में सिखाती है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो एक ईश्वरीय स्वभाव है, और परमेश्वर की पवित्रता। तो जो परमेश्वर का स्वभाव है वो बदलता नहीं है, वो स्थायी है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का स्वभाव जो है वो ईश्वरीय है और वो पवित्र है। तो ईश्वरत्व और पवित्रताई परमेश्वर की। और दूसरी बात, मनुष्य का स्वभाव। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, पाप जैसे बढ़ता है वो अलगताई को देखते हैं हम परमेश्वर के बीच में, कि मनुष्य और अधिक परमेश्वर से दूर जाता है। जिसे हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि परमेश्वर जैसे स्थायी है वैसे मनुष्य के अंदर पाप भी वैसे ही है। एक पापी हमेशा परमेश्वर से दूर भागता है। तीसरी चीज, यीशु मसीह के एक स्वरूप को हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देखते हैं। वो बलिदान, वो शुद्धिकरण और वो छुटकारे के बारे में हम इधर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो जो संगति है या सहभागिता है परमेश्वर के साथ वापस से मिलती है। और चौथी चीज, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम मूल नागरिक कानून भी पाते हैं, जो आज भी हम देख सकते हैं, जमीन के बारे में, शादी के बारे में, तलाक के बारे में, स्वच्छता और ऐसे अन्य बातों के लिए। तो ये 4 चीजें आप याद रखें, परमेश्वर, मनुष्य, यीशु मसीह और व्यवस्था। परमेश्वर का स्वभाव ईश्वरीय और पवित्रताई, मनुष्य का स्वभाव वो पाप से भरा और परमेश्वर से दूर जाने वाला, और परमेश्वर का इसका जो हल है वो यीशु मसीह के रूप में है, वो छुटकारे की सेवकाई, उस शुद्धिकरण या पश्चाताप के द्वारा वापस से उस रिश्ते में जुड़ना जो परमेश्वर के साथ है, और उसके बाद वो मूल नागरिक व्यवस्था जिनके द्वारा जीने के लिए हम उस पवित्रता में चल सकते हैं। और ये 4 जो स्थायी मूल्य हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, परमेश्वर, मनुष्य, यीशु मसीह और व्यवस्था। और अगर हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो कुल 27 पुस्तकें हैं जिनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, अध्याय 1 से लेकर 17 तक और 18 से लेकर 27 अध्याय तक। 1 से लेकर 17 तक जो है हमें एक मार्ग बताते हैं परमेश्वर की ओर, कि कैसे अपवित्र मनुष्य जो है वो पवित्र परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ये प्रश्न जो है मनुष्य के हृदय में होता है कि हम अपवित्र लोग हैं और मनुष्य के स्वभाव में जो है वो अपवित्रताई है और वो हमेशा परमेश्वर से दूर जाते हैं। अगर ऐसा है तो कैसे जो है अपवित्र लोग पवित्र परमेश्वर के पास आ सकते हैं, या परमेश्वर के सामने सही कैसे बन सकते हैं? वो है पश्चाताप और बलिदान के द्वारा। अगर आप पाप करते हैं उसका शुद्धिकरण या पश्चाताप जरूरी है।
उसके बारे में हम 1 से 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और दूसरा भाग 18 से 27 अध्याय परमेश्वर के साथ चलने के बारे में है कि जब हम परमेश्वर के साथ सही हैं तो कैसे हम उस सहीपन में चल सकते हैं। परमेश्वर के साथ निरंतर कैसे उसकी सहभागिता के साथ हम चल सकते हैं, वो है उस अलगताई और पवित्रताई में बने रहने के द्वारा। तो पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे एक जन परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और दूसरे भाग में हमने सीखा कि वो कैसे निरंतर उस सहभागिता में परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। जैसे हमने एनोश और नूह के बारे में पढ़ा, वो सब जो हैं परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। हम कैसे उस रीति से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं वो इसके दूसरे भाग में लिखा है। तो इस पुस्तक का जो केंद्रित विषय है वो है सहभागिता रखना। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का जो केंद्र विषय है वो है सहभागिता रखना। इसको बहुत अच्छी रीति से यूहन्ना ने लिखा है अपनी पत्री में। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 वचन, आइए हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर को जानना और उनकी सहभागिता में आना और उस सहभागिता में बने रहना जो है वो मेरा और आपका कार्य है। क्योंकि जब हम ज्योति में चलते हैं, निरंतर जो है यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको शुद्ध करता है, तब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं और एक दूसरे के साथ भी सहभागिता रखते हैं। फिर से अगर हम इसके पहले भाग में आए 1 से 17 अध्याय, उसमें जो सिद्धांतिक मूल्य जो हैं वो सहभागिता के बारे में कि कैसे कोई परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ सकता है, वो है पश्चाताप या शुद्धिकरण के द्वारा। क्यों मनुष्य जो है वो पापी है और पाप के द्वारा सब जन जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब पाप का पश्चाताप जो है वो लहू के द्वारा होता है, वो हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर के पास आने के लिए एक मार्ग तैयार करता है। दूसरे भाग में 18 अध्याय से 27 अध्याय तक हम देखते हैं कि कैसे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ज्योति में हम चलें। हम अंधकार में चलने के लिए या कुछ भी बातें छिपाने के लिए नहीं है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह का लहू जो है हमें शुद्ध करता है। तो व्यवस्था में हम पाते हैं कि जब हम ज्योति में चलेंगे तो लहू हमें शुद्ध करता है, तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं और सही मायने में हम फिर परमेश्वर के साथ जो हमारे पिता हैं उनके साथ सहभागिता रखते हैं। आइए अगर हम इसके विस्तार में जाएंगे, हम पहले भाग को देखेंगे 1 अध्याय से 17 अध्याय तक, जिसमें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो पश्चाताप जो बलि है उसके बारे में लिखा है। तो जब हम पहले 7 अध्याय को देखते हैं तो हमें वो भेंट और बलिदान के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। अलग अलग प्रकार के भेंट और अलग अलग प्रकार के बलिदान हैं। तो सबसे पहले हम भेंट के बारे में जानेंगे। भेंट जो शब्द है उसका अर्थ है कि जो लोग दान लेके आते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, स्वयं इच्छा से उस भेंट को लेके आते हैं। और बलिदान वो है जो एक व्यक्ति, जो एक पापी मनुष्य लेके आता है उस पाप को दूर करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो भेंट एक चीज़ है और बलिदान जो है दूसरी। और अगर इसे साथ में देखेंगे तो 5 भेंट हैं और 5 प्रकार के बलिदान हैं। ये सारी भेंट और बलिदान के जो नाम हैं ये हम 7 अध्याय और उसके 37 वचन में इसके बारे में पढ़ते हैं। 7 अध्याय 37 वचन वो सारे नामों को देते हैं जो नाम इस 5 भेंट और बलिदान के हैं। आइए हम उस वचन को हम देखेंगे। इसमें जो पहला है वो है होम बलि, और दूसरा जो है वो है अन्न बलि, तीसरा जो है वो है मेल बलि, और इसमें से जो चौथी है वो है पाप बलि, और 5वीं जो है वो है दोष बलि। और जब हम 5 बलियों को जब हम पढ़ते हैं, जो पहला अध्याय है इस पुस्तक का वो होम बलि के बारे में बताता है। दूसरे अध्याय में हम अन्न बलि के बारे में पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में मेल बलि के बारे में, चौथा अध्याय पाप बलि, और 5वां अध्याय दोष बलि। इन 5 बलि में से जो पहली 3 है, जो होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि है, जब इनको साथ में देखते हैं तो ये स्वेच्छ इच्छा के अनुसार भेंट है। जब विस्तार से जब आप इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं पे भी नहीं लिखा यदि कोई मनुष्य। इसका मतलब ये जो बलियां हैं ये अनिवार्य नहीं है सब मनुष्य के लिए, और ये दिखाता है ये वो बलियां हैं जो मनुष्य जो है अपनी स्वेच्छ इच्छा के अनुसार जो है वो लेके आते हैं, और ये उस पवित्रता को पाने के लिए है जो परमेश्वर ने ठहराई है। और अगर इसे चिन्ह के समान देखेंगे तो हम इसे यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, जो एक सुगंध के समान परमेश्वर के सामने था। इसलिए जब ये 3 बलियां जो हैं वेदी पे चढ़ाई जाती हैं
तो ये एक मीठी सुगंध को जो है उत्पन्न करती है इसके द्वारा। और अगर हम चौथी और पांचवी बलि के बारे में अगर हम देखें, जो पाप बलि और दोष बलि है, वो बलिदान है और वो अनिवार्य बलिदान है। अगर एक व्यक्ति ने जो है वो जब पाप करता है तो ये अनिवार्य है कि वो व्यक्ति उस पाप बलि को लेके आए। और यदि एक मनुष्य ने कोई दोष किया है तो ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के द्वारा वो दोष बलि जो है वहाँ पे वेदी पे लेके आई जाए। वो लेके आते थे इन बलियों को शुद्धिकरण के लिए, और ये एक चिन्ह है यीशु मसीह के मृत्यु के साथ जो कलवरी क्रूस पे था। वो सुगंध के समान नहीं है। जो इत्र या मीठी सुगंध वाली जो बलियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो पहली 3 बलि हैं जो मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं है, वो स्वेच्छ इच्छा के अनुसार लेके आ सकते हैं। लेकिन जो आखिरी 2 हैं वो अनिवार्य हैं, वो मीठी सुगंध के साथ नहीं है। आप यूहन्ना का सुसमाचार 1:29 को याद रख सकते हैं कि वो जगत का मेमना जो इस संसार के पाप को लिए जाता है, ये एक चिन्ह के समान हम यहाँ पे देखते हैं। और इब्रानियों की पत्री 9:22 में भी कि बिना लहू के पाप से छुटकारा नहीं है। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, जो एक चिन्ह है इन 2 बलियों से, जो पाप बलि और दोष बलि है। और अपने आप को यीशु मसीह ने एक मीठी सुगंध के समान बलिदान किया, जिसे हम पहली 3 बलि से हम चिन्ह के समान देख सकते हैं। तो इनके जो आत्मिक मतलब है इन बलियों के हम इस प्रकार देख सकते हैं। जो होम बलि है वो यीशु मसीह का स्वेच्छा से आत्मसमर्पण है, जिसे हम पहले अध्याय में जिसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है वो है अन्न बलि, जिसके बारे में दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो एक चिन्ह के समान है यीशु मसीह की सेवा काल के बारे में। और तीसरा जो है वो है मेल बलि, जो दिखाता है यीशु मसीह की शांति जीवन में। और चौथी जो हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं पाप बलि के बारे में, वो दिखाते हैं कैसे यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो पाप बलि बने। और जो 5वीं है दोष बलि, जिसके बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो दिखाती है प्रभु की मांग के लिए मसीह की संतुष्टि। और अगर इसके बारे में और देखें तो हम देखेंगे जो होम बलि है वो एक बलिदान है जो यीशु मसीह को दिखाती है, जो बिना किसी दोष के थे और वो परमेश्वर को समर्पण किया गया एक होम बलि के द्वारा यीशु मसीह के स्वयं इच्छा के अनुसार। तो इस बात को हम जानते हैं कि समर्पण करना मनुष्य का भाग है और जो अभिषेक करना है वो परमेश्वर का भाग है। कि जब हम समर्पण करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर है जो हमें अभिषेक करते हैं अपनी सेवकाई के लिए। जब परमेश्वर हमें अभिषेक करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे अंदर आती है। फिर मेरी इच्छा नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा है जो प्रबल होगी। और यही चीज़ हुई परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के रिश्ते में भी। और यही चीज़ हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। जब वो इस संसार में थे, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले जो परमेश्वर पिता हैं उनकी इच्छा को मैं पूरी करने आया हूँ। और इसीलिए ये एक चिन्ह के समान है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया एक होम बलि बनकर। और जो अन्न बलि है वो प्रतिदिन की भक्ति को दिखाता है, वो यीशु मसीह के जीवन को दिखाता है। और यहाँ पे जो सामग्री जो अर्पित की जाती है वो है उत्तम आटा। ये जो उत्तम आटा है ये चिन्ह है यीशु मसीह के स्वभाव का, यीशु मसीह की सिद्धता उनके विचारों में, उनके बोल में और उनके कार्यों में। और मैं और आप उस अन्न बलि में से खाना है जो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का जीवन ही है जो हमें तृप्त करता है। इसीलिए हम उस मेज में शामिल होते हैं, उस आत्मिक जीवन में वातावरण में बने रहने के लिए। तीसरा जो मेल बलि है वो दिखाते कि यीशु मसीह हैं जो हमारी शांति हैं, जो हम इफिसियों की पत्री 2:17 में पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 1:20 में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया वो लहू के द्वारा जो क्रूस पे बहाया। तो ये जो बलियां जो हैं ये परमेश्वर के साथ सहभागिता और उनके साथ चलने को प्रकट करती है। और ये एक धन्यवाद की भेंट के समान है। और अगर हम चौथी पाप बलि में आते हैं तो वो एक चिन्ह के समान है जो यीशु मसीह क्रूस पे बलि होकर गए पापी लोगों के लिए, मेरे और आपके बदले। और जो पहले 3 बलि थी वो जो है एक आराधक के द्वारा चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब हम इस चौथी बलि जो पाप बलि है जब हम इसे देखते हैं तो ये उस मनुष्य के द्वारा अर्पित की जाती है जो व्यक्ति के द्वारा पाप हुआ है या जो पापी व्यक्ति है। मैं और आप भी एक समय में पापी जन थे जो दोषी ठहराए गए थे, इनकी सजा मृत्यु थी। और मेरी और आपकी जगह यीशु मसीह ने ले ली और वो मेरे और आपके लिए मरे। और जो 5वीं दोष बलि है वो हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए है कि अगर पाप चला भी गया लेकिन हमारा जो विवेक है वो हमें दोषी ठहराता है।
तो हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए वो दोष बलि जो है वो चढ़ाई जाती है। तो ये जो दोष बलि है, जिसमें व्यक्ति जो है वो बलि को चढ़ाता है, जिस पे दोष है, वो केवल बलि नहीं लेकिन वो वापस जाता है उस व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति को जो मूलधन है, मूलधन के साथ उसका 1/5वां हिस्सा चुकाना होता है, जो ये दर्शाता है कि उसका जो विवेक है वो शुद्ध है, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने कुछ बुरा किया है। तो इसे हम 6 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं कि जब वो कार्य पूरा होता है, वो क्षमा प्राप्ति होती है, तब वो पवित्र बनते हैं और शुद्ध बनते हैं। तो ये जितने बलियां हमने पढ़ी, ये एक अस्थायी कार्य हैं और सबके सब इशारा कर रहे थे उस सत्य बलिदान की ओर, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, जिसे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तो इन सारी बलियों के बारे में बहुत सुंदर रीति से हम नए नियम में पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको व्यक्तिगत मैं उत्साहित करता हूं कि आप इब्रानियों की पत्री पढ़िए और खास करके 10 अध्याय पढ़ें। जो अध्याय 7, 8, 9, 10 हैं, वो उन चीज़ों को सिखाते हैं जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमने पढ़े। और जब आप इन दोनों पुस्तकों को जब आप साथ में पढ़ेंगे, तब आप इनके आत्मिक अर्थों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप सबका धन्यवाद इसे सुनने के लिए। हम अगली कक्षा से यहीं से शुरू करेंगे।